आई नेवर हैड अ इशू विद माई बॉस इन माई इंटायर करियर. मेरे ऑफिस में वन ऑफ माई मैनेजर्स ही केम एंड आस्क मी कि आप इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी इतने काम कैसे रहते हो. बीके फ्रेंड्स, ये Yes. कौन से फ्रेंड, बर्गर किंग में मिले हुए फ्रेंड्स है क्या ये? नहीं, तो पहले जल्दी नहीं उठते थे? पहले नहीं उठते थे. कितने बजे उठते थे फिर? Okay, I would. Okay, so there was a time in Bangalore. I used to wake up at जब मुझे पता चला ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, ओके, which is like a turning point in my life. अच्छा, वो कब था और कैसे हुआ? This is the thing I liked about ब्रह्मा कुमारीज कि यहाँ पे कोई भी अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस बातें नहीं होती. You apply your logic. If you are convinced, then only accept it. स्वागत है सभी का पॉडकास्ट द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में. आज हमारे साथ है दीपिका जी. दीपिका जी हैज़ बीन वर्किंग इन द IT इंडस्ट्री फॉर मोर देन 18 years नाउ एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ लाइफ कोच. तो चलिए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनके लाइफ के बारे में एंड लेट्स डाइव डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी. हाय दीपिका जी, ओम शांति. Om Shanti. How are you? First of all, thank you for having me here. I'm really good. तो कैसे लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस बहुत डिफरेंट लग रहा है. पिछले 2 दिनों से आई वॉज इन टू बिजनेस ट्रैवल इन पुणे, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, और जब वहाँ से मैं यहाँ आई आज, देर इज़ अ शिफ्ट इन वाइब्रेशंस. ऐसा लगा किसी और दुनिया से कहीं और आ गए हैं. सो दैट डिफरेंस आई कैन फील हियर. एक बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस है मेरे लिए ये. ओके, सो यू ट्रैवल टू पुणे फॉर वर्क. यस. और कहाँ से आए? गुड़गांव से. अच्छा, गुड़गांव में रहते हैं. यस. ओके, तो वहाँ पे ही सारा बचपन आपका रहा गुड़गांव में? नहीं, आई बिलोंग टू यूपी. हाँ. So my native place is in UP, but Gurgaon I settled for, with family for work. So Gurgaon is the Okay. home place now. ओके, स्कूलिंग एंड एवरीथिंग इन यूपी. In UP only, yes. तो यूपी से आप गुड़गांव हाँ, शिफ्ट हुए. so I have done my study and my engineering in UP. Then I went to Bangalore for a job. अच्छा, तो बैंगलोर में यू स्टेइंग अलोन. Yes. अच्छा, तो वहाँ पे कैसा लगता था फिर? हाउ वाज योर बैंगलोर लाइफ इन में- बैंगलोर, लिविंग अलोन? So Bangalore में it was my first job. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी जॉब थी. But somehow I was searching for something. तो पता नहीं क्यों मेरे को वहाँ पे था कि आई नीड टू डू समथिंग मोर इन लाइफ. सो आई हैव ट्राइड आर्ट ऑफ लिविंग. मैंने वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा. बैंगलोर में? बैंगलोर में. एंड आई लर्नड अबाउट दोज क्रियाज. इट हेल्प मी अ लॉट इन माई फिजिकल हेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल. इट हेल्प मी. साइमल्टेनियसली उसके बाद मैंने स्कॉन के कोर्सेज किए थे. आई हैव डन एडवांस लेवल ऑफ स्कॉन कोर्सेज. आई हैड दिस वेरी रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड बिकॉज ऑफ माई फैमिली. माई मदर इज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी. तो वहाँ से मुझे था कि कुछ मैं इस डायरेक्शन में भी अपने आप को सीखूं कुछ. तो ऐसे मैंने बैंगलोर में ये सब एक्सप्लोर किया था. क्यों किया? क्योंकि बचपन से वैसे संस्कार थे थे ऐसे? और मुझे अच्छा लगता था. एक नेचुरल इंक्लिनेशन था मेरा इस साइड. कि कुछ हुआ था कि आपको लगा? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट था. अच्छा, इंटरेस्ट था एक इसलिए. इंटरेस्ट था. सो इन बैंगलोर व्हेन यू वर लिविंग अलोन, पेरेंट्स की याद आती थी? होमसिक लगता था? अकेलापन लगता था? ऑनेस्टली नहीं लगता था. अच्छा. बिकॉज मैं 10th के बाद से ही आई बिन लिविंग इन अ सिटी नियर बाय, जहाँ मैंने अपनी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी थी. तो होमसिक वाली फीलिंग नहीं थी. प्लस आई हैव फ्रेंड्स इन बैंगलोर, ऑफिस कलीग्स एंड ऑल. तो Okay. वो होमसिक इतना नहीं लगता था. लेकिन मुझे ये लगता था मुझे इस डायरेक्शन में कुछ एक्सप्लोर करना है. अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह थे, सो यू वर एंजॉयिंग योर लाइफ. या लाइक अ नॉर्मल ईटिंग आउट एंड गोइंग Parties. आउट. पार्टीज का तो तब भी मुझे इतना शौक नहीं था, लेकिन हाँ, बाहर घूमने का, ट्रैवलिंग का, खाने पीने का वो शौक थे. अच्छा, तो यू वर एंजॉयिंग योर लाइफ. हाँ, एग्जैक्टली. अच्छा, तो फ्रेंड्स अभी भी होंगे फिर? वो सारे हैं कांटेक्ट में या न्यू एक्चुअली फ्रेंड्स? विद टाइम आप जितना यू गॉट फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड करियर एंड पर्सनल स्टफ, को वो फ्रेंड्स थोड़े कम हो जाते हैं. बट कुछ नए फ्रेंड्स बनते हैं, लाइक बीके फ्रेंड्स. बीके फ्रेंड्स, ये Yes. कौन से फ्रेंड? बर्गर किंग में मिले हुए फ्रेंड्स है क्या ये? नहीं. सो आई यूज टू गो टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर नाउ. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं टू लर्न मेडिटेशन. और वो एक ग्रुप होता है, यू गेट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सेम ग्रुप, एज ग्रुप फ्रेंड्स देयर. तो हम आपस में काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, साथ में मेडिटेशन भी करते हैं, नॉलेज पे डिस्कशन भी करते हैं. सो इट्स वेरी गुड. ओके, सो ब्रह्मा कुमारी यू सेड. यस. तो ये वाले फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं थे बैंगलोर में? नहीं, ये नहीं थे. तो ये बाद में मिले आपको? ये बाद में BK मिले. friends. हाँ, Okay. जब मुझे पता चला ब्रह्मा कुमारीज के बारे में.
ओके. विच इज़ लाइक अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. अच्छा, वो कब था और कैसे हुआ? मैंने यूट्यूब पे सिस्टर शिवानी के कुछ वीडियोस देखे थे, तब मुझे पता भी नहीं था ब्रह्मा कुमारीज क्या है. एंड द वे शी टॉक्ड एंड द वे शी एक्सप्लेन थिंग्स, मुझे बहुत ही ऐसा लगा दिस आर कम्प्लीटली लॉजिकल. सो सिंस आई एम हैविंग दिस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा काफ़ी एनालिटिकल माइंड था. आई यूज़ टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसके आंसर्स मुझे पार्शियली मिलते थे बाहर, कुछ नहीं मिलते थे. तो जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज में सिस्टर शिवानी को सुना, मुझे लगा वॉट एवर शी इज़ टेलिंग, this is the complete truth and I need to know more about this. Okay. So you wanted to know more or then you started exploring? वो हमेशा अपने वीडियोस के एंड में कहती थी गो टू अ नियर बाय राजयोगा मेडिटेशन सेंटर. मेरा कभी मन नहीं करता था, मुझे लगता था सुन तो लिया यूट्यूब पे, ठीक तो है, सेंटर जाके क्या होगा. एंड एक थोड़ा वो फियर भी था, पता नहीं सेंटर क्या होता है, आश्रम क्या होता है, तो थोड़ा सा ये फियर भी आता था. तो मैंने 6 महीने तक इसको टाला, नहीं जाना नहीं जाना. बट फिर मुझे लगा एक बार जाके देख लेते हैं, फिर नहीं जाएंगे. ओके. और मैंने गूगल आउट किया कि कहाँ है नियरेस्ट. टू माई सरप्राइज द ब्रह्मा कुमारी सेंटर इज ओनली 200 meters फ्रॉम द प्लेस आई वॉज लिविंग इन गुड़गांव. 200 meters only? एग्जैक्टली, इन Oh. पालम विहार गुड़गांव. सो आई वेंट देयर और मैंने जाके बोला मुझे मेडिटेशन सीखना है. सिस्टर शिवानी ने कहा था यहाँ आके आप सिखाते हो. दे सेड कोर्स करना पड़ेगा. मैंने कहा कोर्स करना पड़ेगा मेडिटेशन के लिए? दे सेड हाँ. तो मैंने कहा ठीक है चलो कोर्स करते हैं. तो अ सिस्टर स्टार्टेड टेकिंग माई क्लासेस एज इन 1 hour डेली. मेरे इतने क्वेश्चंस होते थे, वो क्लास 1 घंटे की जगह 2 घंटे तक चलती थी. एंड इवेंचुअली आफ्टर 2 or 3 days द सीनियर सिस्टर ऑफ द सेंटर शी स्टार्टेड टेकिंग माई कोर्स. क्योंकि आपके इतने क्वेश्चंस होते थे. वो परेशान नहीं होते थे आपके क्वेश्चन से? आई रियली लाइक्ड कि उन्होंने जितने पेशेंस के साथ मेरे क्वेश्चंस को हैंडल करा. एंड शी ऑलवेज एनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. ऐसा नहीं था कि बस मान लो हमने कह दिया. दिस इज़ द थिंग आई लाइक्ड अबाउट ब्रह्मा कुमारीज कि यहाँ पे कोई भी अंधविश्वास या सुपरस्टिशियस बातें नहीं होती. यू अप्लाई योर लॉजिक, इफ़ यू आर कन्विंस देन ओनली एक्सेप्ट इट. राइट. सो दिस इज़ द थिंग आई लाइक अबाउट दैम. ओके. तो सारे जवाब मिल गए सवालों के? नहीं मिले. नहीं मिले? नहीं मिले थे मुझे. तो आई ऑल्सो स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन माई ओन. मैंने तभी काफ़ी सारा गूगल आउट करा क्या है ब्रह्मा कुमारीज, कब से शुरू हुआ. अ लॉट ऑफ बुक्स आई रेड. तो उससे मुझे धीरे धीरे आंसर्स मिलने शुरू हुए. एंड देयर इज़ समथिंग नोन एज मुरली इन ब्रह्मा कुमारीज विच इज़ लाइक द नॉलेज, द कोर नॉलेज. जब मैंने उसको सुनना शुरू करा तो वो आंसर्स, वो डाउट्स अपने आप रिजॉल्व होने शुरू हो गए. सो दैट इज़ हाउ इट वर्कड फॉर मी. तो वो कैसे सुना आपने? बाई गोइंग टू द सेंटर. ओके. तो जैसे 7 days का कोर्स ख़त्म हुआ, आई वॉज नॉट फुल्ली कन्विंस्ड बट स्टिल मुझे था कि चलो एक्सप्लोर तो करते हैं क्या है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड सो मैनी थिंग्स, लेट इट बी अनदर वन. तो वो एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से मैं जाना शुरू किया. और जैसे जैसे मुरली सुनते गए आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व होते गए. ओके. तो मुरली जब सुनने लगे तो जवाब मिलने लगे और फिर ये पूरा निश्चय हुआ कि ये जो बताया जा रहा है ये सही है? हाँ, मुरली भी सुनी प्लस द काइंड ऑफ लव यू गेट फ्रॉम द सिस्टर्स. आई वुड रियली लाइक टू मेंशन दिस कि वो ऐसा लगता है दिस इज़ लाइक अनदर फैमिली फॉर यू. सो दैट इज़ वेरी एनकरेजिंग फॉर एनी वन हु गोज़ टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर. ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कहीं और आए हो. सो आई फेल्ट रियली गुड. वहाँ के वाइब्रेशंस, द पीसफुल एटमॉस्फेयर, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन सेवा. सेवा मीन्स सर्विस. सो यू ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग कि जो खुशी मुझे मिली है बाय दिस नॉलेज एंड मेडिटेशन, आप भी थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के, एफर्ट्स निकाल के कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस नॉलेज का कुछ पार्ट मिले. सो दैट वी कॉल ए सर्विस और सेवा हेयर. ओके. तो वो कैसे करते थे आप? सो सिंस आई वर्क इन IT इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यू मेक फ्लायर्स और यू हेल्प इन द कंटेंट राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स. ओके. उस प्रकार से? यस. बट आपने जो बातें सुनी थी वो भी सुनाते थे लोगों को? यस, वो भी सुनाते थे. मतलब कहाँ पे, ऑफिस में वगैरह? ऑफिस में मैं इतना नहीं सुनाती थी अनलेस अंटिल समवन कम्स एंड आस्क मी. अच्छा, मतलब वो आके पूछते थे आपको? अगर वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं और वो मेरे पास आते हैं, देन ओनली आई टेल देम. इट्स नॉट लाइक आई गो एंड स्टार्ट एडवर्टाइजिंग हियर एंड देयर कि बीकेस में जाओ, बीकेस में जाओ. अच्छा, पर वो आते थे फिर भी आपके पास? सो आई वुड लाइक टू मेंशन वन इंसिडेंट.
मेरे ऑफिस में वन ऑफ माय मैनेजर्स ही केम एंड आस्क मी कि आप इतने समटाइम्स स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी इतने काम कैसे रहते हो, डू यू गो समवेयर और यू प्रैक्टिस समथिंग। अच्छा, मतलब उनको हाँ, दिखाई दिया। उनको ऐसा फील हुआ, ऐसा दिखाई दिया कि शी डजंट गेट्स एजिटेटेड इन द Okay. स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो जनरली ऑफिस में होती हैं। देन आई मेंशन टू हिम कि हाँ मैं जाती हूँ, मैं कभी जाके खुद से हर किसी को नहीं बताती हूँ। ओके, जब लोग आते हैं उनको कुछ Yes, दिखता है कि दिखता है, ये इंसान कुछ अलग है। देन ओनली दे विल वैल्यू दिस। राइट। एंड देन फिर आपने उनको बताया उनको आपके बताया, सीनियर को? यस ओके, यस। तो फिर उन्होंने क्या कहा? हाँ, ही हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट हाँ, एंड कुछ कॉलीग्स थे जिनको बताया, उन्होंने भी ये कोर्स करा, दे गेट दिस पीसफुल थिंग इन देयर लाइफ एज वेल। नाइस Yeah, नाइस। I believe in doing it via action rather than telling via words. तो वो मेरी लाइफ में काम किया। तो एग्जैक्टली क्या करते थे, मतलब हाउ डिड यू अप्लाई स्पिरिचुअलिटी इन योर प्रोफेशनल लाइफ जो लोगों को वो दिखने लगा? See, if you talk about the IT industry, यहाँ पे it's famous for long working hours, deadlines, pressures, Absolutely. everything. When you start practicing meditation, your productivity will get improved. That is for sure. Your decision making will get improved. Plus, you don't blame the situations. जब भी लाइफ ऑफिस में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, हम कभी लोगों को पे ब्लेम करते हैं या यू प्ले द ब्लेम गेम, तो ये सब आपका बंद हो जाता है बिकॉज यू हैव दिस क्लैरिटी इन माइंड। सेकेंडली, देर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इनोवेशन इन IT इंडस्ट्री दीज डेज। मेडिटेशन से आपकी वो क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, so you can play a lot of innovative, you can create a lot of innovative things in office, ideas, Okay. things like that. Plus, initially I was very techie person, a geek person. मुझे कभी लगता नहीं था कि मेरे में कोई creative skills भी हो सकती हैं। लेकिन जिस से आप मेडिटेशन करते हो ना, your mind starts to get calm, peaceful. तो बहुत सारी ऐसी creative skills जो मेरे पास हैं या मैंने डेवलप करी, दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्विसेज आई डू, मे बी इट कंटेंट राइटिंग और डिफरेंट एडिटिंग, दिस दैट, अ लॉट ऑफ स्किल्स बिकॉज आई कॉन्ट्रीब्यूटेड दोज स्किल्स इन सर्विसेज। ओके, एंड जो बाकी बातें आपने बताई, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ये क्यों होता है एग्जैक्टली? मतलब ऐसा क्या स्पिरिचुअलिटी से यूज होता है और ये सब होने लगता है? बिकॉज योर फोकस नाउ शिफ्ट्स फ्रॉम अदर्स टू योरसेल्फ। अब आप दूसरों को नहीं देखते वो क्या कर रहे हैं, योर फोकस इज मोर ऑन यू, तो आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो। आप मेडिटेशन करते हो, योर माइंड जो है वो आपका काम होता जाता है, रिलैक्स होता जाता है, यू कैन सी थिंग्स विद क्लैरिटी। आपको डाउट और कंफ्यूजन आपके खत्म होते जाते हैं बिकॉज नाउ यू आर नो लॉन्गर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर पीपल। आप ये देखते हो व्हाट बेस्ट आई कैन डिलीवर इन दिस सिचुएशन। ओके, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी हेल्प्ड यू, और उसके अलावा मे बी योर पर्सनल लाइफ? सो व्हाट हैपेंस, सी BK नॉलेज इज नॉट अबाउट कि आप दिन में 1 घंटा मेडिटेशन कर लो या ये कर लो। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट विच हैपेंस इन योर लाइफ, द वे यू लुक एट थिंग्स। वो नज़रिया आपका बदल जाता है, और जब वो नज़रिया बदलता है आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है। So you tend to get attract the right kind of people in your life. You tend to attract the right kind of people in your life. तो क्या होता है, आपकी लाइफ में उस तरह के लोग कम आते हैं जो they have a negative bent of mind, let's say. तो आपके इवन मेरे ऑफिस में जो आपके बॉस होते हैं, कॉलीग्स होते हैं, I never had a issue with my boss in my entire career. Never. So I have changed multiple MNCs, big corporate houses. I never had any issue. And you think ये spirituality की वजह से था? I think so. Because generally लोगों को प्रॉब्लम होती है अपने मैनेजर से, बॉसेस से। I never faced this issue. ओके, तो वर्क लाइफ के अलावा फिर पर्सनल लाइफ में कैसे हेल्प किया स्पिरिचुअलिटी ने? पर्सनल लाइफ में पहले आई यूज्ड टू वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, तो यहाँ आके जब मुझे पता चला द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, सो आई स्टार्टेड राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, और उठ के वो जो मेडिटेशन होता है जिसको हम यहाँ पे अमृत वेला कहते हैं, 45 मिनट्स, इट हेल्प मी अ लॉट इन गेनिंग क्लैरिटी कि मुझे आगे क्या करना है। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे। सो 4 to 4:45 इज़ द टाइमिंग जहाँ पे एक कलेक्टिव मेडिटेशन होता है। आप घर पे कर सकते हो, अगर आप सेंटर रह रहे हो वहाँ कर सकते हो।
सो दैट आई स्टार्टेड, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो पहले जल्दी नहीं उठते थे? पहले नहीं उठते थे। कितने बजे उठते थे फिर? Okay, I would okay. So there was a time in Bangalore. I used to wake up at 10 a.m. 10 on a.m. weekends, 10 a.m. 11 a.m. एक बार तो मेरी रूममेट ने आके पूछा था, आर यू हैविंग एनी फीवर और समथिंग, आप अभी तक उठे नहीं हो। तो दैट वाज माय लाइफस्टाइल, यस इट यूज्ड टू बी। तो यहाँ पे काफ़ी चेंज आया है। 10-11 AM से 4 AM हो गया। यस यस। Okay, nice. Any other change in your lifestyle? I was very